चलिए आज आपको हम बताएंगे यूरोप में राष्ट्रवाद का वस्तुनिष्ठ, जो हम पूरे कहानी का संक्षिप्त आपको एक वीडियो में बता चुके थे। इसलिए हम सभी को अपने चैनल VL क्लासेस में दिल खोलकर स्वागत करते हैं। आइए समय को ना जाया देते हुए पहला क्वेश्चन को हल करते हैं। इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? ये तो सब जानते थे कि ये किस महादेश में था, यूरोप में था। कहाँ था? फ्रांस में किस शासक वंश की पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई? ये किया गया बुर्बो राजवंश का। किसका? बुर्बो राजवंश का। अगला क्वेश्चन है, इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में से कौन सा था? सबसे बड़ा बाधा कौन था? ऑस्ट्रिया था बाबू। बताए थे ना, सबसे बड़ा बाधा ऑस्ट्रिया था। इसलिए ऑस्ट्रिया को ही बुरी तरह से पराजित किया था, तबे दोनों का एकीकरण संभव हुआ। किसका? इटली और जर्मनी का एकीकरण। समझ गए? चलिए आगे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 का था, काउंट काबू को विक्टर सैमुअल ने किस पद पर नियुक्त किया? वहां का क्या बनाया? प्रधानमंत्री, चांसलर बनाया। क्या बनाया? प्रधानमंत्री। गैरीबाल्डी पेशे से क्या था? तो गैरीबाल्डी पेशे से नाविक था। क्या था बाबू? नाविक था। जर्मन राइन राज का निर्माण किसने किया था? जर्मन राइन राज का निर्माण नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। किसने किया था? नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? मेजनी का संबंध किस संगठन से था? तो मेजनी का संबंध किससे था? कार्बोनरी। क्या था? इनमें किसका, चारों में किससे था? कार्बोनरी से संबंधित था। समझ गए? चलिए आगे आइए। जालबेरिन एक संस्था थी। जालबेरिन एक कैसी संस्था थी? जालबेरिन एक व्यापारियों की संस्था थी। कैसी संस्था थी बाबू? व्यापारियों की संस्था थी। चलिए आगे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है, सेडान का युद्ध कब हुआ था? तो सेडान का युद्ध आप बताए थे हम आपको 1815 में हुआ था। 1815 में हुआ था। सेडान का युद्ध कब हुआ था? 1815 में हुआ था। रक्त और लौह की नीति का अवलंबन किया था? रक्त और लौह की नीति का अवलंबन किया था बिस्मार्क। क्या किया था? बिस्मार्क। फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? फ्रैंकफर्ट की संधि 1871 ईस्वी में हुई थी। इसका ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। चलिए आ जाइए क्वेश्चन नंबर 12। 1829 ईस्वी की एड्रियानोपुल की संधि किस देश के साथ हुई? 1829 में जो हुआ था एड्रियानोपुल की संधि, ये किस देश के साथ हुई थी? तो तुर्की के साथ हुई थी बाबू। किसके साथ हुई थी? तुर्की के साथ। फ्रांसीसी क्रांति घटित हुई थी। फ्रांसीसी क्रांति घटित कब हुई थी? फ्रांसीसी जो क्रांति हुई थी घटित कब हुई थी? तो 1789 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1789 ईस्वी में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है, ऐसी भावना जो किसी विशेष भौगोलिक सांस्कृतिक या सामाजिक परिवेश में रहने वाले लोगों में एकता की वाहक बनाती है, राष्ट्रवाद कहलाता है। क्या कहलाता है? राष्ट्रवाद कहलाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखिए। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है, वियना सम्मेलन की मेजबानी की थी। वियना सम्मेलन की मेजबानी मेटरनिक ने किया था। क्या किया था? मेटरनिक ने किया था। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है? सिसिली और नेपल्स राज संबंधित थे इटली का। किसका था? इटली का था बाबू। समझ गए? चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। फ्रांस का वह राजा जो प्रतिक्रियावादी और सुधारवादी शक्तियों के मध्य सामंजस्य स्थापित करने का प्रयास किया गया है ना? प्रयास किया गया के लुई 18वां। क्या किया गया? किसके द्वारा किया गया? लुई 18वां के द्वारा किया गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 आ जाइए। राष्ट्रीयता एवं जनतंत्र की भावना दबाने का प्रयास किया था। राष्ट्रीयता और जनतंत्र की भावना का दबाने का प्रयास क्या किया था? चार्ल्स दशम, जो कुचल देना चाह रहा था, है ना?
संहिता लागू किया था? समान नागरिक संहिता लागू क्या किया था? नेपोलियन ने। क्या किया था? नेपोलियन ने किया था। अगला, फ्रांस में बुर्बो राजवंश की शासन का अंत कब हो गया? बुर्बो राजवंश का अंत हो गया 1830 ईस्वी में। कब हुआ? 1830 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, स्वर्णिम मध्य वर्गीय नीति की स्थापना किसने किया था? स्वर्णिम मध्य वर्गीय नीति की स्थापना फिलिप ने किया था। किसने किया था? फिलिप ने किया था। अगला क्वेश्चन है, नेपोलियन का पतन कब हुआ था? नेपोलियन का पतन 1814 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1814 ईस्वी में हुआ था। यंग इटली नामक स्थापना किसने की थी? यंग इटली नामक स्थापना मेजनी ने किया था। यंग इटली और यंग यूरोप। चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, चलिए आ जाइए अगला। यंग यूरोप की स्थापना किसने किया था? यंग यूरोप की स्थापना, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 24। यंग यूरोप की स्थापना मेजनी ने किया था, है ना। क्रीमिया का युद्ध लड़ा गया था। क्रीमिया का युद्ध कब लड़ा गया था? तो 1853 से 54 ईस्वी में लड़ा गया था। काबुल की मदद ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध की थी। काबुल के मदद जो था ऑस्ट्रिया के विरुद्ध की थी। ऑस्ट्रिया के विरुद्ध की थी नेपोलियन तृतीय। नेपोलियन तृतीय। समझ गए? चलिए आगे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से इटली से संबंधित राज्य, इटली से संबंधित राज्य जो 3 गो था, याद ही में नहीं था, कौन था? इनमें सभी परमा, मोडेना और टस्कनी, ये तीनों था। क्वेश्चन नंबर 28 का रहा, इमैनुएल ने रोम पर कब अपना कब्जा कर लिया था? कब कर लिया था? 1870-71 ईस्वी में। जर्मनी के एकीकरण के समय वहाँ लगभग कितने राज्य थे? जर्मनी के एकीकरण में वहाँ लगभग 300 राज्य थे। कितने राज्य थे? 300 राज्य थे। अगला क्वेश्चन का रहा है, ब्रुसेल्स सैप शिक्षक व विद्यार्थी के स्थापना संबंधित थी जर्मनी से। किससे थी? कौन देश से था? जर्मनी से। दमनकारी कानून काल्सवाद के आदेश किसने जारी किया था? किसने जारी किया था? तो मेटरनिख ने जारी किया था। अगला क्वेश्चन है, बिस्मार्क प्रमुख दार्शनिक से प्रभावित था। बिस्मार्क किससे प्रभावित था? तो हीमेल्स, है ना, किससे था? हीगेल से प्रभावित था। परसा ने 1870 ईस्वी में फ्रांस को हराया था, बुरी तरह से हराया था सेडान के युद्ध में। फ्रैंकफर्ट की संधि किन दो देशों के बीच हुई थी? फ्रैंकफर्ट की संधि फ्रांस और परसा के बीच हुआ था। किसके बीच में हुआ था? फ्रांस और परसा के बीच में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, हितेरिया फिलाई नामक संस्था की स्थापना, हितेरिया फिलाइक नामक संस्था की स्थापना हुई थी। कब हुई थी? कहाँ हुई थी? यूनान में हुई थी। कहाँ हुई थी? यूनान में हुई थी। इंग्लैंड का महान दार्शनिक जो यूनान में शहीद हुआ था, इंग्लैंड का महान दार्शनिक जो यूनान में शहीद हुआ था, उनका नाम क्या था? उनका नाम था लॉर्ड बायरन। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है 1832 ओटो नामक शासक जो राजा बनाया गया था। 1832 ओटो नामक शासक जो राजा बनाया गया था, किस देश में?
यूनान किस देश का था? यूनान का था। हंगरी पर इटली के एकीकरण के समय किसका प्रभुत्व था? किसका वहाँ प्रभाव था? तो ऑस्ट्रिया का प्रभाव था। किसका था? ऑस्ट्रिया का। लास्ट क्वेश्चन देखिए, 1830 ईस्वी के समय पोलैंड का पूर्व नियंत्रण स्थापित किया था। 1830 के पूर्व जो है वहाँ नियंत्रण पोलैंड में किसने नियंत्रण स्थापित किया था? तो नियंत्रण स्थापित था किसका? रूस का था। क्या किसका था? रूस का था। समझ गए? चलिए, इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव पूरा बता दिए हैं। इससे ज़्यादा इस चैप्टर से ऑब्जेक्टिव आपके एग्जाम में नहीं पूछेगा। समझ गए? इसलिए इसको 1 से 2 बार कहानी के साथ बनाइएगा। पहले कहानी पढ़ सुन लीजिएगा, उसके बाद बनाइएगा, तो आराम से इसको बना दीजिएगा। समझ गए? चलिए, आज का क्लास यहीं समाप्त हुआ। जय हिंद, जय भारत।